हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार। कल्पना कीजिए एक तपती दोपहर, न्यू जर्सी की एक ऊंची पहाड़ी जिसे लोग डेविल्स टीथ यानी शैतान के दांत कहते हैं। सन्नाटा इतना गहरा कि खुद की सांसें सुनाई दे। एक कुत्ता झाड़ियों के बीच कुछ ढूंढ रहा है और अचानक वो अपने मालिक के पास दौड़ता हुआ आता है। उसके मुंह में कुछ है। मालिक को लगता है कि शायद कोई पुरानी लकड़ी या खिलौना होगा, लेकिन जैसे ही वो कुत्ता उस चीज को जमीन पर गिराता है, वहां मौजूद हर इंसान की चीख निकल जाती है। वो एक इंसानी हाथ था, एक ऐसा हाथ जो चीख चीख कर एक गहरी साजिश की गवाही दे रहा था। ये शुरुआत थी अमेरिका के उस रहस्यमयी केस की जिसने पूरे न्यू जर्सी को सालों तक दहशत में रखा। ये कहानी है 16 साल की जेनेट डल्मा की, एक ऐसी लड़की जिसकी मौत ने शैतानी दहशत सैटानिक पैनिक को जन्म दिया। क्या जेनेट किसी तांत्रिक अनुष्ठान की बलि चढ़ गई थी, या फिर सच उस पहाड़ी की मिट्टी में कहीं और ही दफन था? आज हम उस गर्ल ऑन द माउंटेन के केस की परतों को खोलेंगे, जहां पुलिस की लापरवाही, मोहल्ले की गॉसिप और रूह कंपा देने वाले इत्तेफाक एक साथ मिलते हैं। जेनेट डल्मा एक बड़े इटालियन कैथोलिक परिवार की 7वीं संतान थी। स्प्रिंगफील्ड का वो इलाका जहां डल्मा परिवार रहता था बहुत रईस माना जाता था, लेकिन पड़ोसियों की नज़र में ये परिवार थोड़ा अजीब था। वे किसी से बात नहीं करते थे, घर में अक्सर झगड़े होते थे और अफवाहें तो यहाँ तक थीं कि जेनेट के पिता का संबंध माफिया से है। जेनेट खुद एक आम बागी किशोरी थी, चोरी छिपे सिगरेट पीना, लड़कों से मिलना और कभी कभार घर से भागने की बातें करना। लेकिन 1972 की उस गर्मियों में जेनेट ने अपनी सहेलियों से कहा कि वो अपनी जिंदगी बदलना चाहती है और ईसा मसीह की राह पर चलना चाहती है। अफसोस कि उसे अपनी जिंदगी बदलने का मौका नहीं मिला। 7 अगस्त 1972 की वो दोपहर, जेनेट अपने घर से ये कहकर निकली कि वो काम पर जा रही है, लेकिन सच तो ये था कि उसके पास कोई नौकरी थी ही नहीं। वो झूठ बोलकर अपनी सहेली गेल के घर जाने के लिए हिचहाइकिंग यानी अनजान गाड़ियों से लिफ्ट लेने निकली थी। शाम ढली, रात हुई, लेकिन जेनेट वापस नहीं आई। जब पुलिस को फोन किया गया तो उन्होंने इसे मामूली घर से भागी हुई लड़की का मामला समझकर टाल दिया। उन्हें क्या पता था कि जेनेट अब कभी वापस नहीं आएगी। पूरे 6 हफ्ते बाद उस कुत्ते के जरिए मिले हाथ ने पुलिस को डेविल्स टीथ की चोटी पर पहुंचाया। वहां जो मंजर था उसने अनुभवी अफसरों के भी पसीने छुड़ा दिए। जेनेट की लाश एक पत्थर की चट्टान पर औंधे मुंह पड़ी थी। शरीर गल चुका था, चमड़ी चमड़े जैसी सख्त हो गई थी। लेकिन सबसे अजीब था वो नजारा जो लाश के चारों तरफ था। जेनेट के सिर के पास लकड़ी के 2 टुकड़ों से बना एक क्रॉस था और सिर के चारों तरफ पत्थरों को एक घेरे में ऐसे रखा गया था जैसे कोई हेलो हेलो या दिव्य प्रकाश मंडल हो। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे शहर में एक ही शोर था, विचक्राफ्ट यानी काला जादू। लोगों को लगने लगा कि जेनेट को किसी शैतानी कल्ट ने बलि चढ़ा दिया है। पुलिस ने भी इस थ्योरी को हवा दी, लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। जेनेट की मौत के ठीक 9 महीने पहले पास ही के इलाके में जॉन लिस्ट नाम के एक शख्स ने अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था। उसकी बेटी पैट्रिसिया खुद को डायन कहती थी और काले जादू में यकीन रखती थी। क्या उस कल्ट का जेनेट की मौत से कोई ताल्लुक था, या फिर ये सिर्फ लोगों का वहम था? जांच में जो लापरवाही हुई वो किसी जुर्म से कम नहीं थी। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर कोई एक्सपर्ट नहीं, बल्कि एक राजनीतिक पहुंच वाला साधारण फिजिशियन था जिसने पहले भी कई केस बिगाड़े थे। हद तो तब हो गई जब जेनेट के कपड़ों को सबूत के तौर पर सहेजने के बजाय पुलिस स्टेशन के बाहर एक एसी यूनिट पर 4 दिनों तक सूखने के लिए टांग दिया गया। सोचिए, कत्ल के सबूतों के साथ ऐसा खिलवाड़। एक पुराने अफसर ने तो यहाँ तक कह दिया, उस वक्त हम में से आधे लोगों को ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। जब जांच ठंडी पड़ रही थी तब एक नाम सामने आया, रेड। एक जंगली हुलिये वाला आदमी जो उसी पहाड़ी के पास एक झोपड़ी में रहता था। पुलिस ने उसे पकड़ा, पूछताछ की,
लेकिन फिर उसे बिना किसी ठोस वजह के छोड़ दिया। वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा। क्या रेड ही वो शिकारी था, या फिर वो सिर्फ एक आसान बलि का बकरा था जिसे पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस्तेमाल किया? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जेनेट की मौत के ठीक 8 दिन बाद एक और लड़की जोन क्रेमर गायब हुई। वो भी जेनेट की तरह दिखने में सुंदर थी, उसके बाल भी वैसे ही थे और वो भी लिफ्ट मांगते वक्त गायब हुई थी। उसकी लाश भी जेनेट के मिलने वाली जगह से मात्र 6 मील दूर मिली। जोन का गला घोंटा गया था। पुलिस ने ओटो नेल्सन नाम के एक आदमी को पकड़ा, लेकिन सबूतों के अभाव में वो छूट गया और बाद में उसने पागल खाने में जान दे दी। क्या ये दोनों लड़कियां एक ही सीरियल किलर का शिकार थीं? पुलिस ने इन दोनों केसों को कभी जोड़कर नहीं देखा। और सबसे चौंकाने वाली बात, 1995 में स्प्रिंगफील्ड पुलिस ने दावा किया कि बाढ़ की वजह से जेनेट के केस की सारी पुरानी फाइलें नष्ट हो चुकी हैं। क्या ये वाकई कुदरत का कहर था या फिर किसी बड़े सच को दफनाने की साजिश? आज दशकों बाद भी डेविल्स टीथ की वो पहाड़ी खामोश है। जेनेट का परिवार आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। क्या वो वाकई किसी शैतानी कल्ट का शिकार हुई थी, या फिर किसी दरिंदे ने उसे लिफ्ट देने के बहाने मौत के घाट उतार दिया और बाद में इसे काला जादू का रंग दे दिया ताकि पुलिस गुमराह हो जाए? सच जो भी हो, जेनेट डल्मा की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी अफवाहों का शोर इतना तेज होता है कि इंसाफ की चीख दब जाती है। अगर आपको लगता है कि इस केस की फाइलें फिर से खुलनी चाहिए तो अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि पुलिस ने जानबूझकर सबूत मिटाए? अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे किसी और अनसुलझे रहस्य के साथ। अलविदा।